और गरियाबंद में मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए, जिसमें से अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। जवानों ने नक्सलियों के भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। जवानों ने 2 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिसमें एक महिला नक्सली भी शामिल है। कुछ शवों को नक्सलियों द्वारा अपने साथ ले जाने की भी खबर है। इनामी नक्सली चलपति का AK-47 हथियार भी बरामद होने की खबर है। तो नक्सली मुठभेड़ में अब तक 16 नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। कई हथियार भी नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। कुछ शवों को नक्सलियों द्वारा अपने साथ ले जाने की भी खबर है। इनामी नक्सली चलपति का AK-47 हथियार भी बरामद होने की खबर मिल रही है। का मेंबर को हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने ढेर किया है और ढेर किए जाने के बाद ये मुठभेड़ 3 दिनों से लगातार जारी रही है और हमारे जवान अब लगातार उनके आने का सिलसिला जारी है। चूंकि इससे पहले 14 डेड बॉडी हमारे जवानों ने बरामद कर ली थी, लेकिन अब 2 और डेड बॉडी हमारे जवानों ने जो बीते 2 दिनों तक जो मुठभेड़ चली है और उसके बाद आज जो मुठभेड़ हुई है, यानी तीसरे दिन की मुठभेड़ में हमारे जवानों ने 2 और माओवादियों को ढेर करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है और वो दोनों ही डेड बॉडी लेकर के अब सुरक्षा बल के जवान उस मुठभेड़ स्थल से दोनों डेड बॉडी को लेकर के रवाना हो चुके हैं। और खास बात यह है, एक AK-47 और 315 बोर का कारतूस भी जवानों ने बरामद किया है। और ये रास्ता हमारे कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े दिखा रहे हैं, क्योंकि जवान इसी रास्ते से अब लौटते हुए भी दिखाई देंगे। और जी मीडिया ये एक्सक्लूसिव वो तस्वीरें साझा करेगी कि कैसे हमारे जवान बीहड़ से, घने जंगलों से, वो एक ऐसा जंगल जहां सूर्य की किरणें भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, उन बीहड़ों पे घुस के हमारे जवान, ये तस्वीर देखिए, ये जवान हमारे लौट रहे हैं और 2 माओवादियों को और ढेर करने में एक बड़ी सफलता मिली है। ये जवान हैं STF के जवान हैं। STF के ये जवान हैं जिन्होंने 2 और बड़े नक्सली कैडर को ढेर किए हैं और चप्पे पे यहाँ पे जवानों की तैनाती भी कर दी गई है। लगातार हमारे जवान इस वक्त लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इससे पहले ये देख सकते हैं, संभवतः ये वही गाड़ी है जिसमें उस नक्सलियों का, जो 2 नक्सली जिन्हें ढेर किया गया है, उन नक्सलियों की डेड बॉडी इसी गाड़ी में रखी गई है। और ये तस्वीर, चूंकि यहाँ से इस पूरे घटना स्थल से हमारे जवान अब गरियाबंद लेकर के इन दोनों ही डेड बॉडी और जो बरामद किए गए जो हथियार हैं वो लेकर के रवाना हो रहे हैं। और इस पूरे मुठभेड़ में सबसे बड़ी बात यह है, चलपति को ढेर किए इन जवानों ने। ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जो जवान हमारे लौट रहे हैं, इनके द्वारा ही चलपति को ढेर किया गया है। और आज एक सबसे बड़ी सफलता हमारे जवानों को मिली है, क्योंकि कल जब रायपुर रेंज IG अमरेश मिश्रा के द्वारा जब पूरी इस मामले की जब ब्रीफिंग की गई है, प्रेस वार्ता की गई है, उस दौरान 14 डेड बॉडी बरामद हुए थे, 1 इंसास राइफल और 2 SLR भी बरामद हुआ था। लेकिन चलपति का जो हथियार है AK-47 वो बरामद नहीं हुआ था। लेकिन आज जवानों ने चलपति का हथियार भी बरामद कर लिया है। AK-47 बरामद हो गया है। इसके साथ साथ 315 बोर का राइफल भी जवानों ने बरामद किया है। और ये माना जा रहा है कि 2025 का ये अब तक का सबसे बड़ा मुठभेड़ था, एक सफल मुठभेड़ था। और यह भी कहा जा सकता है कि इस पूरे मुठभेड़ में अब 16 डेड बॉडी सुरक्षा बल के जवानों ने बरामद कर दी है। और यह भी खबर निकल के आ रही है कि कई और भी माओवादी ढेर हुए हैं, जिनकी डेड बॉडी माओवादियों द्वारा ले जाने की खबर आ रही है। लेकिन जो टारगेट 2026 जो दिया गया है, उसे ये जवानों द्वारा पूरा किया भी जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश गौरखेड़े के साथ राजेश निषाद, जी मीडिया, गरियाबंद। बाद अब हमारे सुरक्षा बल के जवान लौटते हुए यहां पे दिखाई दे रहे हैं और 2 और माओवादियों को ढेर किया गया है।
बड़े माओवादी बताए जा रहे हैं। AK-47 बरामद हमारे सुरक्षा बल के जवानों के द्वारा किया गया है। और ये देख सकते हैं, ये कतारें आप देख सकते हैं। लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान लौटते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। सर, कितनी डेड बॉडी बरामद हुई है सर? दो। और कितने हथियार? हथियार दो। कौन कौन से हथियार है सर? 47 है दोनों ना, एक 47 है, एक 315। अच्छा, कितने बजे आप लोग पहुंचे थे और कब से ये मुठभेड़ चल रही थी सर? ये तो कई दिन से चल रही है। 3 दिनों से? हाँ जी, जय हिंद। पिछले 3 दिनों से जी। तो बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। चलपति भी ढेर किए हैं आप लोग। हाँ जी, बड़ी सफलता आप लोगों को मिली है जी सर। अच्छा, कौन से बटालियन से? CRPF? ये STF, स्पेशल टास्क फोर्स। ओके, तो सर लगातार कितने माओवादी वहां पे मौजूद थे? माओवादी जितने थे वो सब ढेर हो गए। सब ढेर हो गए। मतलब अब हम ये मान सकते हैं कि 16 माओवादी यहाँ गरियाबंद में बरामद किया गया। जी सर। जी। अच्छा, ये बताइए, और वहाँ की स्थिति क्या थी सर? स्थिति अब वहाँ सब नॉर्मल है, अब वहाँ सब क्लियर हो गए हैं। क्लियर हो गए हैं सर? पूरे जवान लौट गए हैं? हाँ, पूरे जवान लौट गए। अच्छा, कितने जवान आप लोग वहाँ मौजूद रहे होंगे सर पिछले 3 दिनों से? अब ये तो उच्च अधिकारी लेवल आप लोग जितने हैं, हम लोग तो काफी गए थे वहाँ पे, 250-300 के आसपास। अभी कल हम लोग वहाँ गए थे। IED कितनी बरामद हुई है? क्या स्थिति थी? कैसे वो लोग रहते थे? ID तो काफी सारी थी वहाँ। अच्छा, बैकग्राउंड में लगा के रखे थे? हाँ।